10 जुलाई 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स। सबसे पहले ईद मुबारक, बहुत ही ज़्यादा सबको मेरी तरफ से बड़ी ईद की बहुत बहुत मुबारकें। ठीक है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये ईद हमारे लिए मतलब बहुत अच्छी साबित होगी। ठीक है, और सबसे पहले मैं अपने इस वीडियो में एक पैगाम देना चाहूँगा, वो ये कि इस ईद पे हम जानवरों की तो कुर्बानी करते ही करते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर का जानवर होता है उसकी कुर्बानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उस जानवर की आप कुर्बानी दें, जब तक आप उसकी कुर्बानी नहीं देंगे आपने जो जानवर की कुर्बानी दी है वो भी आपकी मेरे ख्याल से एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, आप अपने अंदर के जानवर को मारें। ठीक है, प्यार बढ़ाएं, प्यार बरसाएं, लोगों के साथ मिलें, बांटें, हंसे खेलें। ठीक है, तो छोड़ें टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक मेरा ये टॉपिक तो आपने देख लिया होगा। ठीक है, वर्म कैक्टस पे मैं आप बात करने लगा हूँ। ठीक है, कल आपने देखा था मेरी कल की वीडियो में, मैंने अपने ये जो अब दो में शिफ्ट हो गया। एक प्लांट था मेरा ये जेड का प्लांट इस प्लांट के साथ वर्म कैक्टस के साथ यहाँ पड़ा हुआ होता था। ठीक है, तो अब ये जो मेरा वर्म कैक्टस है ये बेचारा एक अकेला यहाँ पड़ा हुआ है, ये अब अकेला रह गया। इसका साथी जो था, इसका साथी आ गया है अपनी नई दुनिया में। ठीक है, उसको वो 2 प्लांट्स में कन्वर्ट हो गया, 2 प्लांट्स में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये बेचारा अकेला रह गया। इसकी तन्हाई दूर करने के लिए आज मैं वर्म कैक्टस के और बहुत सारे प्लांट्स लगाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, आपको चल के दिखाते हैं वर्म कैक्टस की मैं कटिंग्स कहाँ से लेता हूँ, कितनी कटिंग्स लेता हूँ, कैसे कैसे और किस किस स्पॉट में लगाता हूँ इसकी तन्हाई दूर करने के लिए। ले गाइस, ये देखें, ये मैं वर्म कैक्टस बहावलपुर से लेके आया था। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही मतलब इसके अंदर डाला हुआ है। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये यहाँ मतलब ऐसे ट्रेल कर रहा है, लेकिन यार ट्रेल करता हुआ ये खूबसूरत नहीं लग रहा। मतलब ये इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं और इतने बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर ये एक छोटे छोटे मुन्ने पीते पीते से प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स छुप गए हैं। ठीक है, तो ये मतलब वाजिया नहीं हो रहे, तो इनको वाजिया करने के लिए मैंने कहा चलो इसको वहाँ लगा देता हूँ उसके साथ। और जिस तरह मैंने कल की वीडियो में आपको एक हांडी दिखाई थी, अपना जेड का प्लांट एक हांडी में लगाया था, उसी तरह मैं एक मेरे पास एक और हांडी उसी तरह की वेली पड़ी हुई है। ठीक है, लोकल ज़बान में इसको हांडी ही कहते हैं, या मिट्टी का बर्तन कह लें आप। उसके नीचे ड्रेनेज होल नहीं है, तो बगैर ड्रेनेज होल वाला वो पॉट है, उसके अंदर मैं इसको शिफ्ट करूँगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ से काफ़ी सारी कटिंग्स लेता हूँ, काफ़ी सारी कटिंग्स लेके उसके अंदर भी लगाऊंगा। और मेरे पास 3 पॉट्स और पड़े हैं, वो पॉट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ से कटिंग्स लूँगा और कटिंग्स लेके मैं आपको लगा वगैरह करके दिखाता हूँ। लें गाइस, ये मैं इसकी कटिंग ले आया हूँ। इसकी कटिंग देखें आप, ये मैंने एक कटिंग कट की है, लेकिन ये कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, बहावलपुर हम तकरीबन 2-2.5 साल पहले गए थे। हाँ, मैक्सिमम 2.5 से 3, आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल लगा लो। तो 3 साल में मतलब इस प्लांट की ग्रोथ देखें, मैंने आपको पहले वाला क्लिप दिखाया, इस क्लिप में देखें कितनी ज़्यादा ग्रो हो गई है इसकी। और जो मैं बहावलपुर से लेके आया था, आई थिंक सो जितना ये है ना, सिर्फ इतना ही मैं लेके आया था बहावलपुर से, या इससे थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा, 19-20 का फ़र्क होगा। मतलब इतना सा था और ये कितना ज़्यादा ग्रो हो गया 2 से 3 साल के अंदर कितना ज़्यादा ग्रो हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको इस तरह, मतलब ये एक कटिंग थी, एक कटिंग से इतनी ज़्यादा कटिंग्स और बन गई हैं। अभी मैं इनको कट करूँगा, कट करके इनको मैं और जिसमें लगानी है वो लगाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये वो छोटी सी हांडी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। इसके अंदर मैंने इसको पहले ही ऑलरेडी ही मतलब लगा दिया। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से कि इसकी ग्रोथ भी स्टेबल हो गई। ये मैंने हफ़्ता पहले लगाया था, यही चेक करने के लिए कि क्या ये होता है ग्रो या नहीं होता इस सीज़न में। तो ये वाकई ह्यूमिडिटी वाला सीज़न है, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था आपको। तो इस मौसम में मतलब कटिंग्स वगैरह आपको लगानी चाहिए। अब मैंने हफ़्ता पहले इसकी कटिंग लगाई थी, ये कटिंग स्टेबल हैं, अपने पाँव पे खड़ी हैं, ये सही चल रही हैं। ठीक है, और अब जेड वगैरह की कटिंग्स देखें मैंने लगाई हुई हैं। इंशाल्लाह अगर ये भी कल की वीडियो आपने देखा था, ये ग्रो हो जाएंगी। तो ये मैंने 2 इसलिए बनाए क्योंकि वो देखें, वो ये जेड और ये इन दोनों की आपस में संगत थी, ये दोनों इकट्ठे रहते थे। तो अब दोबारा ये मतलब तो अब दोबारा से मतलब ये दोनों इकट्ठे ही रहेंगे। ठीक है, इनको मैंने दोनों को सेम पॉट्स में मैंने बनाया है, सेम हांडियों में लगाया, ताकि जहाँ भी मैं जिस भी स्टैंड में इसको ग्रो करूँगा उस स्टैंड में मतलब ये साथ साथ रहेंगे और इनकी जो संगत पहले चलती आ रही है वो इसी तरह चलती रहेगी, बनी रहेगी। तो चलें वे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं फटाफट। मैं फजूल बातें बहुत करता हूँ, आपको पता है। तो बहरहाल ये कि अभी इसकी जो मैंने जो पॉटिंग मिक्स लिया है, वो पॉटिंग मिक्स मैंने वो जो रेगुलर मेरी पॉटिंग मिक्स होती है, 1/3 सैंड है, 1/3 गार्डन सॉइल है, 1/3 कंपोस्ट है। ठीक है, और थोड़ा सा इसके अंदर कोकोपीट वगैरह भी, कोकोपीट वाली मिट्टी थी, वो कोकोपीट वाली मिट्टी डाली है। वैसे सकुलेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, सकुलेंट्स वगैरह में आपको कोकोपीट नहीं डालनी चाहिए कभी भी। किसी भी सकुलेंट की पॉटिंग मिक्स में आपने कोकोपीट नहीं डालना, क्योंकि सकुलेंट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, और सकुलेंट में अगर आपने वो डाल दिया कोकोपीट तो फिर हो सकता है कि वो पानी ज़्यादा हो जाए और आपका वो प्लांट मतलब बर्न हो जाए। तो इसकी पॉटिंग मिक्स में आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इसकी पॉटिंग मिक्स 1/3 सैंड, 1/3 गार्डन सॉइल और
1/3 काउ डंग मैन्योर या जो भी वो जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके मैंने इसके अंदर मिक्स की हुई हैं। ठीक है, अभी मैं इसको इसके अंदर पॉट करूँगा और पॉट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 शैलो पॉट्स लिए हैं, ये छोटे छोटे से पॉट्स थे, बहुत क्यूट से। इनको मैं इसके अंदर पॉट करूँगा और इसके अंदर पॉट करके इसकी कटिंग वगैरह करके वो सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। ये देखें गाइस, इनको मतलब जस्ट मैंने ऐसे ही मिट्टी से भरा है, इनकी मिट्टी को मैंने सख्त नहीं किया, इसको पटखा नहीं है। ठीक है ये फ्रेंड्स, तो मैं इनको पॉट कर चुका हूँ। ठीक है, इनको मैंने जस्ट वैसे ही उल्टी उंगली से सुराख किया था और हॉल करके इसको अंदर डाल दिए मैंने। अब मैं इसको हल्की हल्की वाटरिंग करता रहूँगा।